यहाँ पे सारे पार्ट्स की दुकानें आगे तक है। यहाँ पे पहुँच गए डेस्टिनेशन में। अब ये पहले आखिरी 3 घरों में से कोई एक घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हम फ्रेश अप हो गए हैं। एट द सेम टाइम खुशखबरी ये है कि मुझे बहरीन का वापसी का लोड मिल गया रियाद से। तो इंशाल्लाह कंपनी मुझे लोकेशन बताएगी और बताएगी क्या लोडिंग करना है। तो इससे पहले कि हम लोडिंग के लिए जाएं और वो मुझे कांटेक्ट करें, मेरी नज़र में मुझे सबसे पहले इसका जो पाइप लीक हो रहा था कूलेंट का, वो मैं ठीक करा लेता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ मैकेनिक्स और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं। यहाँ पे एक जगह का नाम है असुले रियाद में। तो उन्होंने कहा उधर चले जाएं तो वो रिपेयर कर देंगे। तो चले चलते हैं और जल्दी से रिपेयर करते हैं, इससे पहले कि कंपनी मुझे कांटेक्ट करे। जी ये बताइए जगह, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये कंपनी का एक बताया था स्पेयर पार्ट्स की दुकान, रुकन अल्फाजिया, ये इधर ही कहीं है। ये असुले जगह का नाम है, ठीक है। तो इधर हमने जाना है इस एरिया में। तो देखते हैं यहाँ जाके, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, एटलीस्ट 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो चलें चलते हैं। गर्मी है, थोड़ी एसी ऑन करें। सुबहानल लज़ी सख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना लमुक़रिबून। थके हुए तो थे ही, लेकिन नहाने के बाद थोड़ा जिस्म फ्रेश हो गया। और इंशाल्लाह ये पहले काम करवा लें और टाइम होएगा तो फिर हम रेस्ट करेंगे, अगर उनकी कॉल ना आई तो। क्योंकि लोडिंग यहाँ करने जाते हैं, उन लोगों ने भी तैयारी करनी होती है सामान की। यहाँ से यू टर्न लेना। भाई यहाँ पे तो अच्छा खासा रश हुआ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, अल्लाह खैर करे। लगता तो ऐसे यहाँ पे कोई ट्रक, ओहो, यहाँ फिर किसी ट्रक का कोई इशू है। तो हर जगह ट्रक्स के इशू है। चाचे को क्या हुआ, इसकी गाड़ी को बंद पड़ी हुई है। माशाल्लाह यहाँ पे तो नज़र आने लग गया जी, ये ट्रक्स, एक्सकेवेटर्स, ओए ओए ओए, यहाँ तो गाड़ियों की, ट्रकों की बीमार है। तो जगह मिल जाए पार्किंग की, तो एक लेफ्ट जगह पे है थोड़ी जगह, इधर चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, शलोनक? في مكانك هنا حق السيارة اكتروس، مرسيدس اكتروس، अभी مكانك तो इंग्लिश नहीं आती। और السلام عليكم، شلونك؟ زين اخوي، في هذه بايب حق كولنت، في ليكيج there. There is a leakage، في ليكيج حق البايب. ايش لوكيج؟ كولنت، له كولنت ماي حق السيارة هار،
هذه ليك تحت. هلا اللي تحت اي ايوه ايش المشكله عفوا؟ اي هذه انا شاف في واحد بايب في ليك هناك. طيب شوف نديله واحد لانه انا مشغول والله بالسياره هذه. شوف هذاك هذا قدم هذاك شوف هذا ابو الشمس اللي هنا ايوه هذا نفر. هذه تحت. حمود هذا يا بنت صالح فاضي تعال شوف. خليت واحد سيل. ايش هذا كاميرا؟ هذا كاميرا. ليش صور؟ ايه تعطي فلوس؟ ان شاء الله بعد خلص انا اعطي فلوس. ये भी आगे खोल रहे हैं ताकि एक्सेस मिल सके. خليها هاي هنا مويه صغير يجي شوف مويه انت انت شوف इधर शूफ. वो आप देख सकते हैं वो लीक हो रहा है. यहाँ पे सारे पार्ट्स की दुकानें हैं आगे तक है. ठीक है पूरी आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे भी है तो मेरी यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी. वो ये कि मैंने 2 या 3 मैकेनिक से लेबर चार्जेस नहीं पूछे. तो सबक ये हुआ कि जब भी यहाँ से कोई मैकेनिक देखें तो सिर्फ एक नहीं 3-4 मैकेनिक से लेबर चार्जेस पूछ लें. वो दूसरा बंदा आया है उसने बोला भाई ये 60 रियाल में कर देंगे. तो ये हालात है भाई. वो रह के पार्ट ले आओ और हम कर देंगे. यहाँ पार्ट्स देखते हैं पार्ट्स की दुकानें हैं तो ये मिल गया जी. ये 115 रियाल का. ये 115 रियाल का ये मिल रहा है पार्ट और लेबर चार्ज जो है वो 60 रियाल कुछ लेगा. ये चीज़ है ठीक है. कहीं सेंटर से ना सुराख हुआ ये गूगल लाइन. इतना काम नहीं है लेकिन जिसका काम उसको सांझे तो कोई बात नहीं. ये जो है रिजल्ट इनके नाम का. ये भाई लीक हो रहा था ये भी चेंज हो गया. ठीक है लगा दिया. ये भी पाइप अंदर नया लगा है वो आप देख सकते हैं. मैं अंदर जा नहीं सकता वो अंदर कर दिया है. इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ ट्रक्स हैं. इधर से मैं निकलना चाहता हूँ लेकिन आई थिंक इस टाइम मैं नहीं निकल पाऊँगा क्योंकि ट्रक्स का बाहर जाना मना है. बस यहाँ रुकते हैं एक जगह पे. ट्रैफिक ओपन होगी फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह. जी मुझे कॉल आ गई थी अफज़ाल भाई की. उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मेरी तरफ आ जाएं. अफज़ाल भाई जो कि मेरे साथ बहरीन से आए हैं लोड उतारने. उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरे भांजे इधर ही होते हैं इधर ही रहते हैं तो हमारे पास आएँ हमारे साथ खाना खाएं और फिर रेस्ट भी कर लें जब तक आपको कॉल नहीं आती. तो मुझे आराम का भी मौका मिल गया खाना भी खा लिया और इंशाल्लाह अभी मुझे कॉल भी आ गई है लोड पिकअप करने के लिए. और लोड पिकअप जो है वो है रियाद के अंदर से सिटी से और ये तकरीबन रात के 12 बजे मुझे कहा गया लोड उठाने का. ये कुछ सामान है शायद घर का सामान है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी जाके पता चलेगा. तो रात के 10 बजे जो है वो ट्रक्स जो है वो अलाउ नहीं करते. रात के 10 बजे से पहले अलाउ नहीं करते. रात के 10 बजे के बाद ट्रक्स अलाउड है अंदर जाने के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 9 बज गए हैं तो कुछ साजो सामान लेते हैं मार्केट से खाने पीने का और चलते हैं और अपना लोड उठाते हैं. सुभान अल्लाज़ी सख़र लना या अल्लाह हिफ्ज़ व ईमान में रखना खैर वाफियत से मुझे ले जा. उम्मीद है कि मुझे बस ये थोड़ा डर है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ना रोकें. तो कोई मुझे बता रहा है 10 बजे खोलते हैं कोई बोलता है 10:30 बजे ट्रक्स के लिए अलाउड है. कभी बोलते हैं 11 बजे अलाउड है. तो बस ये सामान लेते हैं इंशाल्लाह
तवक्कल अल्लाह करते हैं। यहाँ पे कुछ प्राइवेट टैक्सीज चल रही होती हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों को टैक्सी बनाया हुआ है। पीछे पड़े हुए हॉर्न मार रहे हैं, यहाँ जाना है कहीं भाई। ऑलरेडी मैं ट्रक चला रहा हूँ, मुझे टैक्सी नहीं चाहिए। ये अच्छी प्राइस में मिल रहा था सर, मैंने कहा ले लेते हैं घर के लिए, घर में गिफ्ट देंगे जी। हाईवे पे चढ़ गए अब। रियाद में जो है गाड़ियों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं छोटी गाड़ी के बहुत रूथलेस हैं, बहुत ही ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं, नहीं लिहाज करते भाई कोई गाड़ी लेफ़्ट साइड से आ रही है राइट से आ रही है। और मज़े की बात यह है कोई सिग्नल नहीं देंगे, अचानक घुस जाएंगे। पता नहीं यार ड्राइविंग कल्चर इस तरह। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, दोनों साइड पे शीशों में देखना पड़ता है। चढ़ाई आ गई है, अल्लाह खैर करे। चढ़ाइयों से मुझे बड़ा उलझन होती है। गलत टर्न ले ली थी मैंने, और अभी ये सिटी में मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई ट्रक्स की सेपरेट रोड है। पीछे लिखा होता नो ट्रक्स अलाउड। मालूम नहीं, एंटर तो हो गया मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह से, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे भी वही पीछे से डर लग गया था कि मैं गलत मुड़ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रक भी मुझे नज़र नहीं आया इस रोड में। तो आई एम श्योर कि ये ट्रक के लिए रोड नहीं थी। तो जिस बंदे को यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है वो ये गूगल मैप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल मैप जो है ये आपको गाड़ी का प्लान बताता है, छोटी गाड़ी का, ये ट्रक का नहीं बताता। तो मैंने बस इमरजेंसी लाइट ऑन कर ली है और स्लो स्लो चला रहा हूँ। इन केस ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया तो मैं उनसे बता दूंगा कि भाई मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे नहीं पता था सिटी के अंदर, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इस तरह मसला होगा। सिटी के अंदर से आया हूँ तो इतना ट्रैफिक थी, रात के 11 साढ़े 11 होने वाले हैं अब, और इतनी ट्रैफिक। अभी जो है सिर्फ तकरीबन 2.2 किलोमीटर रह गया, तो इंशाल्लाह अभी जल्दी पहुँच जाएंगे। खैर मोटरसाइकिल भाई साहब भी इधर से जा रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड से, कोई लिहाज नहीं कर रहे कि भाई यहाँ ट्रक है, मैं थोड़ा सा लिहाज कर जाऊँ। ओए क्या पागल गाड़ी मारने लगा था ये
जी हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे तो सारे घर हैं जी। यहाँ पे पहुंच गए डेस्टिनेशन में। अब ये पहले आखिरी 3 घरों में से कोई एक घर है जी। बहुत मुश्किल से आगे से जब मैंने टर्न लिए सिग्नल से तो एक्सीडेंट होने वाला था। बड़ी गलत टर्न ली है उसने, गलती उसकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बचत होगी और बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए। बस कस्टमर को कॉल करते हैं अभी और लोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कस्टमर आया है और उसने कहा है कि भाई मेरे घर के आगे पार्क करो। उसका घर जो है वो है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब ये बंदा जो है, क्लाइंट जो है, ये पीछे ही है, नज़र नहीं आ रहा। मैं खुद ही निकल के देखता हूँ, इसने तो मेरी हेल्प नहीं करनी। ओके कितना चिरे उतरा हूँ, तो फिर भाई ने बोला खलास ओके। ठीक हो गया, तो अभी जाके कर्टन खोलते हैं। कुछ करके दिखाना। ये जो है कर्टन ट्रेलर ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये भाई घर है कस्टमर का, तो इसके भी वर्कर्स जो हैं वो रखेंगे भाई, पता नहीं क्या फर्नीचर ही होगा। लगते हैं बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, बस इंतज़ार करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से लोडिंग ख़त्म हो गई है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं। तो अभी हम निकलते हैं, क्योंकि रियाद में ट्रक का रोड पे निकलना बंद हो जाता है 6 बजे के बाद, एज़ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो अभी हम निकलते हैं इंशाल्लाह। जो पेट्रोल स्टेशन आएगा हदूद के बाहर, वहाँ हम रुकेंगे, रेस्ट भी करेंगे और कुछ खाएँगे भी इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़ते हैं और निकलते हैं जी। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखना, खैर व आफियत से ले जा। तो ये हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। अच्छा जी, जिनको जो नसीब है। ये बड़ी गाड़ी जो है मुझे समझ नहीं आती, हो सकता है किसी बिज़नेस के लिए ली हो। अब बस यहाँ से निकलना है। यहाँ पे कोई वैसे रोड्स पे मसला ना, क्योंकि थोड़ा नेबरहुड है, घर है यहाँ पे। अभी तक तो रोड खुली है। ये है कि यहाँ पे जहाँ फैमिलीज़ रहती हैं उधर इन्होंने रोड्स खुली रखी हुई हैं। इवन मैं जब इंडस्ट्रियल एरिया में था उधर भी माशाल्लाह से रोड काफ़ी खुली थी ट्रक को टर्न करने में, मोड़ने में। और ये चीज़ हम आपको ना बहरीन में नहीं नज़र आती इतनी, बस कुछ मखसूस जगह पे होती हैं। अब रियाद में मैं अभी जब से घूम रहा हूँ अभी तक मुझे रोड तंग नहीं नज़र आई, खुली खुली रोडें हैं। तो इन्होंने डिज़ाइन जो है वो अच्छा किया हुआ है। वैसे रियाद है बहुत खूबसूरत शहर, माशाल्लाह से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई भी है। मैं ज़्यादा नहीं दिखा सका क्योंकि रात के वक्त जो है वो फुटेज इतनी ख़ास अच्छी नहीं बनती। और मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस एरिया में, तो मैंने रिस्क नहीं किया। इंशाल्लाह फिर कभी रियाद आएंगे तो और अच्छी फुटेज बनाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से ये चीज़ अच्छी हो गई है कि हम इस वक्त निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर रश नहीं है, और जब रश ना हो तो गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो लोड मैंने उठाया है ये घर का सामान था, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं आप लोगों को। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका वज़न कम है। सोफ़ा है, सेट हैं, घर का सामान है, तो मैक्स अगर हुआ भी तो आई थिंक 2 टन या उससे नीचे होगा। इतना वज़न तो नहीं होता। लोगों ने कोई फोर्कलिफ्ट से नहीं उठा के रखी चीज़ें, लेबर लगी रही है। तो ये चीज़ अच्छी है कि लोड कम है, टायर पे प्रेशर कम है, ब्रेक्स पे प्रेशर कम है। ये अंधेरा चेक करें, अंधेरा ही अंधेरा आगे से रोड में। जहाँ से हम चले हैं 50 किलोमीटर चल चुके हैं, तो आगे से बाकी 50 रह गए हैं, तो यहाँ अंधेरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो है अभी निशान आ रहा है वेट चेकिंग करने वाली जगह, जहाँ ट्रक्स का वेट चेक होता है। तमाम से आए थे तो उधर भी हुआ था, यहाँ से अब जा रहे हैं तो यहाँ पे भी होगा। ये राइट साइड में बोर्ड बना हुआ है, स्लो डाउन कर लें। वो आ गया, ये पीछे बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये स्टॉप आ गया हमारा। इधर अभी हम रुकेंगे, कुछ खा भी लेते हैं और ब्रश भी कर लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे अभी पार्किंग मिली है। एटलीस्ट 10-15 मिनट लगे। स्पॉट नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवर खड़े हैं इधर, तो एक स्पॉट मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सा स्पॉट है। तो अभी हम बस चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। जी ये आ गया, समझ लें कि नाश्ता ही है, अंडा और ये कॉकटेल जूस है। गरम गरम खा लिए। भूख लगी हो तो ऐसे ही होता है। ठीक बना हुआ, अच्छा है, अभी के लिए गुजारा हो जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता कह लें, खाना कह लें, मिक्स करके किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से कर लिया है। अभी बहुत नींद आई हुई है, आंखें जो है वो बंद हो रही है, तो अभी हम रेस्ट करेंगे। हाँ एक बात और बतानी थी आप लोगों को, अफजाल भाई जो मेरे साथ आए थे फ़र्स्ट टाइम रियाद के लिए, उनको भी लोड मिल गया रियाद से। उन्होंने रब्ता किया था मुझसे,
तो वो भी इंशाल्लाह 8 या 9 बजे लोड करेंगे और वो फिर रियाद से एग्ज़िट करेंगे। ऑफ कोर्स रियाद के अंदर से नहीं आएंगे, वो एक सेपरेट रोड है, वो 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है अल-खरज से, तो उधर से आएंगे। मैंने उनको रास्ता बता दिया और वो इंशाल्लाह मेरे साथ आएंगे और फिर हम मिल के बहरैन की तरफ रवाना होंगे। तो चलें अभी रेस्ट करते हैं और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफजाल भाई भी आ गए थे और इनको पहुंचते पहुंचते 2 बज गए। चलें इस बहाने मैंने भी आराम कर लिया। हम दोनों ने इरादा किया कि हम यहाँ पे ही खाना खा लें ज़ायका मेहरान रेस्टोरेंट से, ताकि पेट पूजा भी हो जाए और आगे सफ़र में हमें रुकना ना पड़े। ये जी हलीम आया, ये अफजाल भाई को चाहिए थी सब्ज़ी, तो भिंडी पूछिए, भिंडी नहीं थी, तो ये हलीम आया। आज हलीम में गुजारा करेंगे। हाँ, तो लेकिन हलीम जो वो मज़ेदार बना हुआ है, तो ये इंशाल्लाह खाएँगे। हैवी चीज़ नहीं खा रहे, सफ़र है आगे। तो मैंने एक वाला तो टेस्ट कर लिया, टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, स्पाइसी है थोड़ा। रोटी गर्मा गर्म, रोटी अच्छी, और भी चटनी भी है। तो यहाँ बैठने की जगह आप देख सकते हैं। वो देखिए जी, ट्रकों की स्पीडें चेक करें, आपस में रेसे कर। ये पेट्रोल स्टेशन एक आ रहा है, ग्रीस गैस स्टेशन। इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तकरीबन 170 किलोमीटर रह गया, 160 to 170। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रुके हैं। तकरीबन 160 to 170 किलोमीटर है रास्ता, तो इंशाल्लाह इधर एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेंगे और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चाय आ गई है, ये अफजाल साहब चाय पकड़ें पिएं और फिर चलें हम। ये देखें जी चाय, गाड़ी अचानक आपने तेज़ की है एक दफ़ा। ड्राइविंग में ब्रेक्स या वक्फा लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जिस्मानी ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पे भी थक जाता है, और ब्रेक में चाय के साथ गपशप हो जाए तो इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अच्छा, ओए ओए, ये चाय पी ली है, कचरा नीचे फेंक देते हैं। ड्रम्स दिए हैं फिर भी। बिस्मिल्लाह रहमान, या अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। शाम हो गई है, तकरीबन अंधेरा हल्का हल्का होने लग गया, अब सूरज गुरूब होने लग गया।
इस पेट्रोल पंप से तकरीबन 160 किलोमीटर है दमाम, और 130 to 140 किलोमीटर कोई लाइट नहीं होगी आगे। जैसे ही अंधेरा होगा तो बिल्कुल डार्कनेस होगी बाहर। मैं जब जद्दा से आ रहा था तो मैंने ये रियलाइज़ किया, उम्रा के लिए भी गया हूँ तो मैंने ये फील किया कि बिल्कुल डार्कनेस होती है। उम्रा भी आप यहाँ से ही जाते हैं, यही रोड पकड़ के जाते हैं रियाद, फिर रियाद से आप मक्का मदीना जा सकते हैं। तो बिल्कुल डार्कनेस होती है। तो इंशाल्लाह ये देखें लिखा हुआ 160 किलोमीटर दमाम। इंशाल्लाह बड़ा ध्यान रखना है। अभी आगे रोड भी ख़राब होगी, मुझे याद है। इस यहाँ पे छोटे छोटे धब्बे हैं रोड पे ना। अभी हो रही है भाई शाम, अंधेरा हो गया है और दमाम पहुंचने का काफ़ी रास्ता बाकी है। 130 किलोमीटर होगा, अभी तो सिर्फ 30 किलोमीटर किया हमने। दमाम के करीब जब पहुंचेंगे तो फिर एक चेक पॉइंट आएगा, मिज़ान आएगा, वेट चेक होगा ट्रक का। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है ब्रिज के नीचे और इंतज़ार में है कोई मुर्गा हाथ में आए। बलदिया अरेरा इस जगह का नाम। बिल्कुल बाहर जो है अंधेरा हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा। अंदर की लाइट ऑन है तो भी इसको बंद करते हैं। अभी बाहर कुछ नज़र बेहतर आ रहा है। ये अभी बस पहुंच गए हम ऑलमोस्ट दमाम में। लाइटें स्टार्ट हो गई हैं, पीछे बहुत अंधेरा था तो कोई सही से फुटेज मैं नहीं बना सका। तो अभी बस एंटर हुए हैं। अभी ये आगे चेक पॉइंट है पुलिस का, चेक पॉइंट हो जाएगा तो साथ ही मिज़ान है वेट चेक करने की जगह। जैसे हम रियाद गए थे वेट चेक हुआ था, इसी तरीके से जब दमाम एंटर होते हैं तो वेट चेक होता है। तो यहाँ अभी बस यही क्लियर करेंगे और बिल्कुल
15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में दमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। बस ये है कि टाइम कम रह गया, अभी हो रहे हैं तकरीबन 9 बज गए हैं, 5 मिनट कम है 9 को। और मेरा लास्ट टाइम जो है, जो जाने का कस्टम है 10 मैक्स है, तो 10 से पहले मुझे कस्टम की जो बाउंड्री वॉल है जिधर जहाँ पे ट्रक्स खड़े होते हैं अपॉइंटमेंट वाले सऊदीया की जगह पे, वहाँ पे पहुँचना है। वो आगे से 30 मिनट्स और रास्ता है इधर से, तो एटलीस्ट मुझे लगता है 9:40 बिल्कुल एंड में पहुँचूँगा, अगर कोई ऐसा इशू ना हो। थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अपॉइंटमेंट जैसे मैंने बताया हर एक ट्रक एक अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाता है, ऐसे आप बॉर्डर पे नहीं जा सकते, हर ट्रक को एक अपॉइंटमेंट टाइम मिला हुआ है। जो अफजाल भाई मेरे साथ हैं वो मेरे पीछे ही हैं, उनको सुबह का टाइम मिला है, रात का नहीं मिला, क्योंकि उनके कुछ पेपर जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। ये जी पुलिस चेक पॉइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमें रोका नहीं है। ये जी मिज़ान आगे राइट साइड पे। हम जब रियाद जा रहे थे पिछली वीडियो में, वो हम वहाँ से जा रहे थे, वहाँ पे मिज़ान है लेफ़्ट साइड पे, अगर आप देखें वहाँ से हम गए थे और वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन वो लो बेड जा रहा है, उसने 4 गाड़ियाँ नीचे 4 ऊपर रखी हुई, वहाँ से हम गए थे रियाद। तो अभी जो है हम यहाँ दमाम की तरफ एंटर हो रहे हैं, तो इधर भी मिज़ान हुआ है। चल अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आगे लंबा रास्ता नहीं है अपॉइंटमेंट एरिया में जाने के लिए, अब वहाँ सिर्फ पेपर वर्क है। राइट साइड में बहरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चले सब सेट, ओके चलें। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चले जी, अल्लाह का बंदा पहुंच गया, अब ये अकेला जा सकता है। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे यार, बेचारे दूर से आए हुए हैं रोज़ी कमाने, अपनी फैमिली बच्चों के लिए रिस्क ले रहे हैं। ये जगह है यहाँ ट्रक्स वेट करने की, और यहाँ अपॉइंटमेंट जिन्होंने ली होती वो इधर एंटर होते हैं। अब ये कैसे बताऊँ ना, यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगे एक ऑफिस है जहाँ पे वो गाड़ी नंबर मारेंगे, वो टाइम चेक करेंगे कि ड्राइवर सही टाइम पे आया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 9:40 पे यहाँ एंटर हो गया हूँ। 10 बजे का मैक्स टाइम था, 10 बजे से ऊपर होता तो ये कैंसिल हो जाता। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँच गए इधर। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम टाइम पे पहुंच गए थे, बहुत ही क्लोज पहुंचे हैं, 10 मिनट रह गए थे 10 बजने को, तो हमने ट्रक की एंट्री कर ली है। और अभी हम मिज़ान पे जाएंगे एंट्री के बाद, जहां ट्रक का वेट चेक होगा। बिल्कुल इसी तरह जब बहरीन से आप रियाद जाते हैं, बहरीन से जब आप सऊदीया जाते हैं, रियाद नहीं,
जब आप सऊदीया जाते हैं तो आपका मीज़ान चेक होता है, तो मीज़ान यानी वेट चेक होता है ट्रक का, उस पर आप थोड़ी पेमेंट करते हैं वेट की और फिर आप कस्टम्स में जा सकते हैं बहरीन के। इसी तरीके से आप सऊदीया से जब बहरीन आते हैं तो आपका वेट चेक होता है और आप सऊदी कस्टम्स में जाते हैं। तो इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेपर वर्क है, ट्रैवल का तो ज़्यादा है नहीं टाइम क्योंकि बहरीन बिल्कुल नज़दीक है। तो बस ये पेपर वर्क है, उम्मीद है कि पेपर वर्क क्लियर हो जाए। हम एजेंट से मिलेंगे, उस वक्त मैं फुटेज नहीं बना सकूँगा क्योंकि हम कस्टम्स में होंगे, तो इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे तो फुटेज बनाएंगे। जी यहाँ पे होता है मीज़ान, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर कंडीशन भी लिखी हुई है, क्या ख्याल रखना आपने। यहाँ हमने ट्रक के वेट और लोड के हिसाब से पेमेंट करनी है और आगे सऊदी कस्टम पे जाना है। आगे क्या होगा मैं आपको एक एनिमेशन के ज़रिए बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने मीज़ान क्लियर कर ली, किंग फहद काउज़वे क्लियर करके हम पहुँच गए सऊदी कस्टम्स पे। फिर हमने सऊदी कस्टम्स में डॉक्यूमेंट्स देकर कस्टम क्लियर किया और फिर सऊदी इमिग्रेशन भी क्लियर कर दिया। इसके बाद आता है बहरीनी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन करने के बाद आती है बहरीन कस्टम्स, जहां आपके ट्रक की तफ्तीश होती है और ट्रक को एक्सरे कैमरा से गुजारा जाता है। जब ये सब क्लियर हो जाए, आखिर में कस्टम ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प मारता है और आपको इजाज़त मिल जाती है बहरीन एंटर होने के लिए। जी अभी बस बहरीन एंटर हुए हैं, काफ़ी टाइम लगा है। उन्होंने तफ्तीश की है सामान निकाल के, क्योंकि सामान घर का था तो उन्हें था कि पता नहीं क्या चीज़ होगी अंदर। और अभी फजर हो रही है, 4 बज रहे हैं, तो इस बार जो है इन्होंने बहुत तफ्तीश की, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए अभी, तो बस अभी वीडियो एंड करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रक क्लियर हो गया था, एटलीस्ट 6 घंटे लगे हैं और अभी फजर का टाइम हुआ है, 4 बज रहे हैं। तो ट्रक क्लियर हो गया था, पता नहीं क्या उनको डाउट था, घर का सामान था, जो भी था, ये उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसका हमें एहतराम करना है, हमें फॉलो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं अपनी पार्किंग में आ गया हूँ, ट्रक पार्क कर चुका हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं वीडियो व्लॉग यहाँ पे एंड करूँगा क्योंकि हम ऑफलोड ये सामान जब करेंगे कल यानी कि आज शाम को करेंगे, तो उधर घर है, घर की वीडियो हम ऐसे नहीं बना सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में मिलेंगे आपको किसी और एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।